हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रिलेटिव मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं ना रिलेटिव मोशन का, राइट, तो इसमें हमें याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। जैसे अगर अगर दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मान लो इसको मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट ए, एंड और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, राइट। ओके, तो ये 15 मीटर पर सेकंड से ये इधर जा रहा है। अब अगर इसको मैं अगर बी ले लेता हूं और मैं अगर आपको बोलता हूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और रिलेटिव मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम वेक्टर नोटेशन अगर निकालना चाहे तो सिंपली हम लोग वेक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, वी ए माइनस बी बी करेंगे, राइट। तो वी ए माइनस बी बी क्या होगा, 10, एंड ये हो जाएगा -15, तो 10 - 15, राइट। तो ये आपका आ जाएगा -5, एंड इस ये वाला डायरेक्शन को अगर मैं आई कैप लेता हूँ तो ये हो जाएगा -5 i कैप, राइट। तो ये तो हो गया वेक्टर मेथड से, बट इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल सेंस में। तो प्रैक्टिकल सेंस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होगा कि बी को अगर बी को मोमेंटरली रेस्ट में कर दिया जाए तो बी एज सीन बाय बी, ए का स्पीड क्या होगा, ए का वेलोसिटी क्या होगा, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होगा कि अगर बी को अगर मोमेंटरली अगर रेस्ट कर दिया जाए, अगर रेस्ट में रखा जाए, तो ए का वेलोसिटी क्या होगा, राइट। और वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी क्या होगा। तो इसमें याद रखना, इस केस में आपका जो ए हो जाएगा ना, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, एंड जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जर्वर, क्योंकि ये ऑब्जर्व करेगा, राइट। एंड ऑब्जर्वर को ना आपको मोमेंटरली रेस्ट में रखना है, उसका वेलोसिटी को आपको जीरो कर देना है, किसका, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी को आपको जीरो कर देना है, राइट। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट लगा के अगर इसको करूं, तो देखो, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को हमें रेस्ट में लाना है, राइट। तो बी को रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना है कि बी 15 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में जा रहा था, ठीक है। तो हम अगर 15 मीटर पर सेकंड, अगर 15 मीटर पर सेकंड अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर को ऐड कर दूं, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड अगर मैं उल्टा डायरेक्शन में इसको दे दूं, तो भी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ये मोमेंटरली ये रेस्ट में आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब इस बी को रेस्ट में लाने के लिए आपने जो जो भी चीज ऐड किया है, जिस जो भी चीज लगाया है इसमें, जैसे 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हमने लगाया है, एग्जैक्टली सेम चीज आपको ए पे भी लगाना पड़ेगा। तो ए पे भी हम 15 मीटर पर सेकंड लगा देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो अब ए का नेट जो वेलोसिटी है वो कितना आएगा, इसका नेट वेलोसिटी कितना आएगा, 10 - 15, मतलब 15 इधर ज्यादा है, मतलब कि ए का स्पीड हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। मतलब बी को अगर मोमेंटरली रेस्ट में कर देंगे तो बी को कैसा लग रहा है, बी को लग रहा है कि ए जो है वो उससे दूर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो तरीका है ना, इस तरीका से रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो बहुत कुछ हमें मतलब ऑब्जर्व कर पाएंगे, अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, वो इस साइड जा रहा है, लेट से 20 मीटर पर सेकंड से, राइट। एंड और एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट है बी, ये इस साइड जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। एंड अब मैं अगर आपको बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, तो देखो यहाँ पे
अभी हमें निकालना है रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी हो जाएगा ऑब्जर्वर एंड बी को हमें रेस्ट में रखना है। तो बी को अगर हमें रेस्ट में रखना है तो हम लोग कितना, हम लोग एग्जैक्टली उल्टा साइड में 20 मीटर पर सेकंड अगर ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये मोमेंटरली हमारा रेस्ट में आ जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका नेट वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अब जितना हमने बी पे ऐड किया है एग्जैक्टली उतना ही आप ए पे ऐड करो, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया। अब आपको सिर्फ ये जो दो वेक्टर है ना इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या होगा, 20√2। तो हम लिखेंगे 20√2 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन भी हम आराम से निकाल सकते हैं 45 डिग्री अलोंग विथ ओरिजिनल, अलोंग विथ हॉरिजॉन्टल। तो बी को क्या लग रहा है, बी को लगेगा कि ए जो है वो, बी को लग रहा है कि ए जो है उसकी तरफ आ रहा है 45 डिग्री बना के उसकी तरफ आ रहा है 20√2 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया। तो हम लोग इस तरह से हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं कॉमन टाइप का आज मैं प्रॉब्लम लेता हूं, ठीक है। रिलेटिव मोशन का ये एक इम्पोर्टेंट वन वन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। दिस इज वन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज वन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड में, तीनों कॉर्नर में तीन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से ए बी सी, राइट। ए जो है वो बी को फॉलो कर रहा है, बी जो है वो सी को फॉलो कर रहा है, सी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है, एंड सेम स्पीड से जा रहे हैं वो लोग, राइट। तो आपको बताना है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट कब मीट करेगा, मतलब आफ्टर हाउ लॉन्ग दे विल मीट एंड वेयर दे विल मीट। तो देखो, मीट तो ये लोग करेंगे एकदम सेंट्रॉइड में, ज्योमेट्रिकल जो भी सेंटर होता है ना इस फिगर का, वहां पे ये लोग मीट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्यों मीट करेंगे, क्योंकि देखो इसमें ये बोला गया ना कि ए जो है वो बी को फॉलो कर रहा है। तो लेट्स से बी अगर चलना शुरू किया तो कुछ मोमेंट पे थोड़ी देर के बाद अगर बी अगर यहाँ पर है तो ए अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और वो इधर चला जाएगा। सिंस ए अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया एंड सी इसको फॉलो कर रहा है, तो ये भी अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। सी अगर अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया तो बी भी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। ऐसा करके इट विल गो ऑन, इट विल गो ऑन, ठीक है। ये ऐसा करके चलता जाएगा। अल्टीमेटली ये लोग यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसका मोशन दिखाऊं ना कि इसका मोशन कैसा दिखेगा, इसका मोशन दिखेगा ऐसे, ये ए है, दिस इज द बी, दिस इज सी, इसका मोशन दिखेगा कुछ ऐसे। ए अल्टीमेटली इस पाथ को फॉलो करेगा, बी अल्टीमेटली इस पाथ को फॉलो करेगा, एंड सी अल्टीमेटली इस पाथ को फॉलो करेगा, राइट। एंड दे विल मीट एट दिस सेंट्रॉइड, राइट। अच्छा, अब वो कब मीट करेगा उसके लिए देखो दो तीन तरीका है, ठीक है, कि कितने टाइम के बाद मीट करेगा। तो एक तरीका तो है कि फर्स्ट अप्रोच हम लोग लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच है कि आप क्या करो, ये वाला हम लोग का साइड अप्रोच जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला लेंथ को ले लो, ठीक है। ये लेंथ कितना है, एल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, तो ये लेंथ एल हो गया, राइट। अच्छा, तो ये है एल बाई velocity of AB, velocity of A with respect to B along this line, along initial separation, right? तो इसको इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो A का वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, B, इस साइड में, राइट। ये A का इनिशियल वेलोसिटी है, B का इनिशियल वेलोसिटी किधर है, इधर। तो B का बी का इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस साइड में ले लो, मान लो ये अगर एंगल थीटा है तो इस बी का दो कंपोनेंट होगा। ये जो बी का जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एक इधर, ठीक। तो ये वाला हो जाएगा v साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा v कॉस थीटा, राइट। तो
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी अलोंग द इनिशियल सेपरेशन, ठीक है। तो मतलब L बाय V माइनस V cos थीटा, दैट इज L बाय V प्लस V cos थीटा, दिस विल बी द टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा के बदले 60 डिग्री पुट कर दो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा L बाय V प्लस V cos 60 कितना होता है हाफ, तो V बाय 2 दैट इज 2L बाय 3V, दिस इज द आंसर, राइट। ये हो गया एक अप्रोच। और एक अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड अप्रोच है उसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग कोई एक ही ऑब्जेक्ट को लेने से हमारा काम हो जाएगा, कोई एक ऑब्जेक्ट को अगर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ए को ले लेते हैं, देखो ए को अल्टीमेटली कहाँ तक जाना है, ए को अल्टीमेटली जाना है सेंट्रॉइड तक, तो इसको ए ओ ले लेते हैं, ठीक है। तो ए का जो वेलोसिटी है उसका ये वाला कंपोनेंट सिर्फ हमें लेना है, वेलोसिटी का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट हमें लेना है। ये कंपोनेंट अगर हम ले लिए बस हमारा आंसर आ जाएगा, T इक्वल टू ए ओ बाय वी वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग ए ओ, इसको निकालो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो v का ये एओ कंपोनेंट क्या होगा कि ये अगर हम लोग का मान लो ये वाला 60 डिग्री था, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक। ये वाला हम लोग का 30 डिग्री होगा, तो भी ए ओ क्या होगा, ये हो जाएगा v cos 30 डिग्री, राइट। उस तरह से ए ओ निकाल लो एंड यहाँ पे v cos 30 डाल लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा 12/3v, राइट। तो ये दो अप्रोच है जिससे कि बहुत इजी से इस टाइप का आंसर आप ला सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई करना कि मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का कॉर्नर में 4 ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है एंड ये चारों पार्टिकल क्या कर रहा है कि एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, राइट। एंड इन लोग का लेंथ है, मतलब स्क्वायर का लेंथ है L एंड हर एक का वेलोसिटी v है, तो आपको बताना है कि कहाँ मीट करेगा एंड कब मीट करेगा। तो देखो मीट तो करेगा ये लोग इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे एंड इसका मोशन कुछ ऐसा दिखेगा, इसका मोशन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा एंड अब आप किसी भी अप्रोच पे लगा लो तो आ जाएगा। तो अगर हमें टी चाहिए तो हम लोग लिखेंगे एल, अगर मैं पहला वाला अप्रोच अगर मैं लगाऊं तो टी इजकल टू एल बाई, मान लो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को लिया, ठीक है। तो एल बाई वेलोसिटी ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट अलोंग दिस लाइन, तो ये क्या होगा v प्लस v cos cos थीटा मतलब इधर थीटा क्या है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0, तो हो जाएगा L बाय v, दिस इज द आंसर। ये लोग L बाय v के बाद ये लोग यहाँ पे मीट करेंगे। आप अगर सेकंड अप्रोच लगा के भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड अप्रोच के लिए क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, मान लो वो x है, डिवाइड बाय, मान लो इस ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, कौन वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो v cos, इसको ले लेते हैं थीटा बाय 2, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ओके अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रिलेटिव मोशन से रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।